आज मैं आपको शैलजा द्विवेदी की मर्डर केस की पूरी विस्तार से बताने जा रहे हैं। ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बताएंगे। 35 वर्षीय शैलजा द्विवेदी की शादी 2009 में इंडियन आर्मी के ऑफिसर मेजर अमित द्विवेदी के साथ हुई थी। अब जानते हैं हम लोग कुछ शैलजा के बारे में। इनको सिंगिंग, डांसिंग और बॉलीवुड की गाना सुनना बहुत पसंद था। इसके अलावा उसे सपना देखना अच्छा लगता था। इनका मानना था कि अगर कोई सपना नहीं देखता है तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकता है। शायद यही वजह थी कि उसने अपने प्रोफाइल में कॉन्फिडेंट, हैप्पी और लकी गर्ल बताया था। कुछ खबरों को माने तो शैलजा ने अर्बन प्लानिंग में एमटेक की डिग्री भी हासिल की थी। मिस्ट्रेस इंडिया अर्थ मैगजीन के कवर पर 17 जुलाई 2018 को सबसे अधिक क्रिएटिव वुमेन के रूप में इनकी फ़ोटो भी छपी थी। शैलजा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 5 साल लेक्चरर भी रह चुकी थी। इसके अलावा वह कैच एंड केयर एनजीओ के साथ जुड़ी थी, जहां पर वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। फेसबुक इंट्रो में शैलजा ने खुद की पहचान मिस्ट्रेस इंडिया अर्थ मोस्ट क्रिएटिव टाइटल विजेता के तौर पर जाहिर की थी। शैलजा फेसबुक में ज़्यादा एक्टिव रहती थी। यहीं से मिला था मेजर निखिल हांडा। मेजर निखिल हांडा दिल्ली के साकेत का रहने वाला था तथा ये भी इंडियन आर्मी ऑफिसर था। साथ ही निखिल के पिता भी इंडियन नेवी के ऑफिसर थे। और जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं, शैलजा के पति अमित द्विवेदी भी आर्मी में मेजर थे। निखिल और अमित दोस्त होने के साथ साथ नागालैंड के दीमापुर में अगल बगल ही रहते थे। निखिल और शैलजा एक दूसरे को वर्ष 2015 से जानते थे। एक जगह पोस्टिंग होने के बाद फेसबुक की दोस्ती परवान चढ़ी और दोनों ने नागालैंड के दीमापुर में मिलना जुलना शुरू कर दिए। सेना के कार्यक्रमों में मिलने के अलावा दोनों अन्य जगहों में भी मिलने लगे। मेजर अमित द्विवेदी ने शैलजा को एक बार निखिल के साथ वीडियो कॉलिंग करते हुए पकड़ लिया था। उनकी दोस्ती का पता अमित को चला तो अमित ने शैलजा और निखिल से बातचीत भी की और प्यार से दोनों को समझाया भी। निखिल भी शादीशुदा था और बच्चे भी था निखिल का। मेजर निखिल चाहता था कि शैलजा पति अमित द्विवेदी को छोड़कर उसके पास आ जाए। शैलजा इसके लिए तैयार नहीं हुई और निखिल से दूर होने लगी। अब बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करने भी शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद शैलजा अपने पति के साथ दिल्ली पोस्टिंग आ गई, जबकि निखिल की पोस्टिंग पहले की तरह दीमापुर में थी। इसके बाद मेजर निखिल भी बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली आ गया। शैलजा अपने पैर का फिजियोथेरेपी आर्मी के बेस अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी। इसी अस्पताल में निखिल भी अपना बेटा का इलाज करवाने चला गया। शैलजा इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ना चाहती थी। इसके बाद भी निखिल ने शैलजा को एक बार मिलने को बुलाया। निखिल के कहने के बाद दोनों एक साथ आर्मी बेस हॉस्पिटल से होंडा सिटी कार से निकले थे। यहाँ से निकलने के बाद दोनों दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सुनसान जगह पर पहुँचे। वहाँ कार में दोनों के बातचीत काफ़ी देर तक वाद विवाद होता रहा। शैलजा पति को छोड़ना तैयार नहीं होने पर मेजर निखिल के साथ उसका विवाद इस कदर बढ़ गया कि उसने शैलजा के गले पर चाकू से वार कर दिया। वारदात को हादसे में क्या रूप देने के लिए निखिल ने शैलजा के मुंह पर अपने कार से 3-4 बार राउंड डाला। पुलिस की खोज पड़ताल में मेजर निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये केस चल ही रही है। जैसे भी इस केस की अंजाम आती है मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। कैसी लगी हमारी मेहनत लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं संजीत कुमार यादव, वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं।